ए राम जी। वैसे जिठानी जी, आप कहाँ गई थी? जी भाभो, संध्या भाभी तो सूरज सा की मदद करवाने उनके मिठाई के स्टॉल पे गई थी। हाँ, और ये जितने भी गेहूं साफ नजर आ रहे हैं ना भाभो, ये भी संध्या भाभी नहीं किए हैं। हाँ, मीना भाभी तो अभी अभी आई हैं। अरे चतुरी, शर्म कर छोटी बीननी, शर्म कर। मेहनत थारी जेठानी जी करे और तमगा लेने तू चली आई। के करूं भाभो? अब तो जानो हो, जरा सी भी भीड़ बढ़ जाती है दुकान पर तो कितना घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, घर को देखूं या दुकान पर जाऊं। जी करता है अपने आप को दो हिस्सों में बांट लूं, एक पति की सेवा दुकान पर और आपकी सेवा घर पर। बस कर, बाता बनाने में तो ऐसी बेचारी तू के मुर्दा के भी आंसू निकाल दे। रे थारी जेठानी जी भी तो सूरज की दुकान पे मदद करने गई थी, वहां से आते ही काम में जुट गई। इसने तो थारी तरह कोई बहाना नहीं बनाया ना। रे काम करने का मन होवे तो रातों रात महल खड़ा कर लेवे, और मन ना होवे ना तो सुबह तक शुरू करनो ही चालतो रहे है। रे तू कहाँ चल दी? चल जा, जा थारी भाभी के साथ गेहूं चुगने में लाग। अब मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहे। एक दिन में पढ़कर अफसर नहीं बनने वाली। जा, जाकर पहले भाभी के काम में हाथ बटा। अरे ये चाय का क्या हुआ? चतुरी लाई बाबा साहब। कब लाएगी? आदमी मरा जा रहा है। रे चतुरी, थारे में भी बीननी की आत्मा आ गई है क्या, जो चाय बनाने में इतना टेम लगा रही है? छवि, ये साफ गेहूं हैं, इनमें कंकर मत फेंकिए। आंखें बंद करके काम कर रही है के? कायदे से चुग गेहूं रे, हमारे सामने आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है। इसके बाद दाल पीसने के लिए दूंगी, वहां गुस्सा दिखाना, दाल बारीक पिस जाएगी। आंखें दिखावे मन। अब वो बड़ी ना दिक्कत होने वाली है। शाम को पाइपलाइन में मरम्मत होगी और अगले 3 दिन तक पानी नहीं आएगा। क्या करें? जितना भर सकते हो भर लो। ना जाने के आग लग जावे इन पानी वालों को। जनता को परेशान किए बिना इन लोगों के गले से आधी रोटी ना उतरे। आए दिन पानी की मारामारी रहे। हे भगवान, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन भाभो, इतना सारा पानी भरेंगे कैसे? कैसे के? बाहर गली के नल से बाल्टी भर कर लाना पड़ेगा। आज तो भाभो वैकुंठ धाम पहुंचा के ही छोड़ेगी मुझे। विक्रम, एक काम कर, सूरज की दुकान से आदमी भेजते पानी भरने के लिए। ये अकेले बीनियों की बस की बात ना है। मैं करता हूँ भाव। ले, चाय पी के जा। भाभी, क्या आप वोट देकर आ रही हैं? जी। बाबू, आप तो बहुत तारीफ कर रही थी ना अपनी संध्या बीननी की। आपको जाना नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे क्या किया है उन्होंने? क्या किया इसने? वोट देकर आ रही हैं ये। ये? हाँ, यकीन नहीं होता तो पूछ लो उनसे।
बीननी, तू वोट देकर आ रही है? जी भाभो। देख लिया भाभो, और यहाँ पर हम सब सोच रहे हैं कि सूरज भैया के स्टॉल पे मदद कर रही हैं। कुछ नहीं, इनको ना गेहूं चुगने से बचना था। नहीं भाभो, मैं वहां वोट। बस कर। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगी बीननी? किससे पूछकर गई थी तू वोट देने? जी वो, मैंने सोचा सब गए हैं तो। फिर झूठ। घर पर किसी को ना देख, भागी वोट देने, काम से जी चुरा के। भाभो मेरा विश्वास कीजिए, मैं काम से बचने के लिए नहीं गई थी। मैं आज ही ये सारे के सारे गेहूं साफ कर दूंगी। लेकिन इस तरह का गलत इल्जाम। बीननी, अपनी हद में रह, जुबान संभाल कर बात कर हमारे सामने। सासू में थारी, एक तो बिना पूछे मनमानी करती फिरे है, और ऊपर से हमारे सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखावे है। शर्म छूट गई के सासू की? नजर नीचे रख। भाभो, ना तो मैंने झूठ बोला है और ना ही मैं काम से भागी थी। मैंने वोट दिया है, कोई गलत काम नहीं किया जिसकी शर्मिंदगी में मेरी नजरें नीचे झुके। गलत काम ना किया तूने? पूछा था हमारे से? पूछा था इनसे कि वोट डालने जाऊं? बताया था किसी को? बताया था किसी को कि मैं वोट डालकर इस घर के नियम को तोड़ने जा रही हूं? मतलब वोट ना देना इस घर का नियम है? हाँ, इस घर का कोई भी सदस्य वोट नहीं डालता। कि सूरज गया था थारे साथ वोट देने? बता। पति मिठाई की दुकान पर काम में लगा होगा, और तू पंचायती करती फर फर वोट देने चली गई। बेशरम, पति से ऊपर जाएगी? बेननी तू। शांत हो जा संतोष, माफ कर दे इसे। नहीं है, इसे के पता हम वोट नहीं देते। नहीं, मैं इसे माफ नहीं करने वाली। बेंदनी, अपनी गलती मान ले, अपनी सासू के पैर पकड़ और माफी मांग, और कसम खा कि आइंदा वोट देने कभी नहीं जाएगी। भाभो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पैर छूने में भी मुझे कोई दुख नहीं है। बड़ों का सम्मान करना छोटों का फर्ज होता है। लेकिन भाभो, मैं ये नहीं मानती कि मैंने वोट देकर कुछ गलत किया है। मेरे पापा कहते थे कि वोट देना हमारा फर्ज है, और अगर हमने अपना फर्ज ना पूरा किया तो हमारे अधिकार हमसे छीनते रह जाएंगे। गलत लोग चुन के आए तो ऐसे ही घरों में बिजली कटती रहेगी, पानी की पाइपों की मरम्मत सालों होती रहेगी। हमारे कर्तव्य तो हमें पूरे करने ही होंगे। भाभो चुप, बस अब एक सब बिना।
ठीक है, तू गलती मानने के लिए तैयार ना है ना, फिर सजा पाने के लिए तैयार हो जा। और थारी सजा ये है कि बाहर गली के नल से बाल्टी भर भर के पूरे घर के लिए 3 दिन तक का पानी भरेगी। बेननी, जे तैयार है सजा के लिए तो उठाइए बाल्टी। रुक जा बेंदुनी। संतोष, ये क्या बचपना है? बेंदुनी अकेले इतना पानी कैसे भर पाएगी? जिद छोड़, अब माफ कर दे इसे। माफ करती हूँ? किस बात के लिए? हमारे से जबान लड़ाने के लिए या हमारे सामने झूठ बोलने के लिए? हमारे सामने अकड़ दिखा रही है। देखो तो सरी, मैं भी कब तक इसकी ये अकड़ और जिद ऐसी ही बढ़ी रहती है। चतुरी, जा घर के पूरे बर्तन लेकर आ पानी भरने के लिए। लेकिन वो भाभी। क्या कहा मैंने? छोटी बीननी, तू क्या कर रही है? जा, तू भी जा। जी बाबू। भाभी साहब, आप क्यों भर रही है? लाइए, मुझे दीजिए। नहीं छोटू, मैं ले जाऊंगी। भाभी साहब दीजिए ना। भाभू ने आपको कुछ कहा क्या? तो फिर दीजिए ना। सूरज भी नहीं है तो क्या हुआ? लाइए, मुझे दीजिए। नहीं छोटू, मैं ले जाऊंगी। हर रोज नहाने की बाल्टी मैं ही तो उठाता हूँ। लाइए, दीजिए। नहीं छोटू, जिद नहीं करते। अपनी भाभी साहब की बात नहीं मानोगे?
बात तो कही है। संतूड़ी की नई नवेली बींदनी अकेले ही पानी से भरी हुई बाल्टियां उठा रही से। हाँ, कैसे टकबक करके चल रही है। 2 घंटे से पानी भर रही है। बाप रे बाप, ये जेठानी जी ने इतना पानी भरा है। हाँ, इनसे कहा होता 2 बाल्टी में ही रो पड़ते। रे बीननी, छत पर ही पड़ी रहेगी के? ये गेहूं मायके से थारी माँ आकर साफ करेगी। नीचे आ। आई भाभो। बाबू बाबू, बाहर ना औरतें बातें कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। बातें बनाने दे, मने इनकी फुसफुसाने की फिक्र ना है। मने फर्क पड़े है इसकी तेज आवाज का, जो इसने आज हमारे सामने की है। इसलिए इसे सबक सीखना इनकी बातों से ज्यादा जरूरी है। रे लुगाया की बातें तो आज खत्म हो जाएगी, पर अगर बीननी मर्यादा से बाहर निकली रह गई ना, तो सारी उम्र लोग थूकेंगे इस घर पर। इसकी अकड़ निकालनी जरूरी है। 2 चक्कर और लगावेगी ना, तो अपने आप टूट जाएगी। जा। भाबो, भाबो बहुत हो गया ना। और कितनी सजा देंगी भाभी को? अब बस करिए ना भाबो। देखो तो कैसा चेहरा झुलस रहा है भाभी का कड़ी धूप से। भाबो चक्कर खा के गिर जाएंगी भाभी। भाभो देखिए ना, कितना थक गई हैं बेचारी। बस हो गई सजा, इतनी काफी है। बिंदनी, अब बस कर बेटा, बहुत पानी भर लिया तूने। अब जा, जा बेटा, जाके आराम कर। नहीं बाबा साहब, मैं ठीक हूँ। बस कर संतोष, हर चीज की एक हद होवे है। मैंने कई बार थारी जिद देखी है, पर अपनी बात मनवाने के लिए कभी ऐसा ना किया तूने। आज ये हो क्या गया तुझे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। भाभी साहब 2 घंटे से पानी भर रही हैं। लाइए,
ये बाल्टी मुझे दे दीजिए। सूरज, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।